एक समय था कि हम उन फाइट्स को देखते थे जो ग्राउंड लेवल पे होते थे, ज़मीनी स्तर पे लड़ाइयाँ होती थी, लेकिन अब फाइट का जो बैटल फील्ड है वो बदल गया है। जो नया युद्ध नीति है वो साइबर वॉर है, क्योंकि हम आ गए हैं पूरी तरह डिजिटल। अब जो ये अस्त्र और शस्त्र हैं ये डिजिटल हो चुके हैं। दंड देने की जो प्रक्रिया थी, दंड संहिता, अब वो न्याय संहिता हो न्याय गई। संहिता। तो अपराधियों को ये चीज़ अच्छी तरह पता है कि लोगों की कमजोरी क्या है। जनरली जो साइबर क्राइम है ट्रेंड को फॉलो करता है। आपको पासवर्ड शेयर ही क्यों करना है? 0 FIR क्या होता है? पकड़ में आता है तो उससे पूछे कि भी आपने क्राइम क्यों किया, उसके बाद फिर हमको पुलिस में जाके शिकायत करनी पड़ेगी या फिर ये इनफ होगा? साइबर अपराध के लिए दो चीज़ मुख्यतः बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जिसको आप लालच बोल रहे हैं वो मार्केट में इस तरीके से आते हैं कि वो एक ऑफर है। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। एक सीट बेल्ट भी अगर लगाना है किसी को तो उसके लिए भी वो जो बीप बजता है कार में वो इम्पोर्टेंट हो गया। ऐसी सुस्ती में जब हम हैं तो ऐसे में वो जो अलर्ट करने के जो आपके टेक्निक्स हैं वो कितने कारगर हैं। पॉडकास्ट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यही होना चाहिए। साइबर प्रहरी का जो आगाज़ है वो पुलिस महानिरीक्षक, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, वर्तमान पुलिस महानिरीक्षक श्री राम गोपाल गर्ग, मैं प्राउडली इसका नोडल ऑफिसर हूँ। तो जो कई बार ये वाईफाई के पासवर्ड भी हम शेयर करते हैं लोगों से, तो क्या वो वाईफाई से भी स्कैम हो सकता है? वो वही ट्रैप होता है और सब के सब जो व्हाट्सएप हैं, सबके फ़ोन जो डिवाइसेस हैं वो सब हैक हो जाती हैं। इलीगल जो है, जो रूल्स के अगेंस्ट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, जो सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स के अगेंस्ट है, उन कार्यों को करने से पहले आप सोचें, विचार करें। ये एग्जिस्ट करते हैं। ये साइबर ठगी किसी के लिए नहीं, ना ये लिंग देखती है, ना ये रंग देखती है, ना ये जात देखती है। ये सबके साथ बराबरी से होती है और सबके साथ होती है। जो जागरूक नहीं होता उसके साथ हो जाती है। हेलो एवरीवन, मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे क्राइम के बारे में जो कि अब होने लगा है डिजिटल। एक समय था कि हम उन फाइट्स को देखते थे जो ग्राउंड लेवल पे होते थे, ज़मीनी स्तर पे लड़ाइयाँ होती थी, लेकिन अब फाइट का जो बैटल फील्ड है वो बदल गया है। क्योंकि हम आ गए हैं पूरी तरह डिजिटल। और उसी डिजिटल क्राइम से रिलेटेड डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर संकल्प राय, और जो कि दुर्ग पुलिस से बिलोंग करते हैं और साइबर प्रहरी के होस्ट हैं। तो अगली आवाज़ संकल्प सर की। शुक्रिया अजय, धन्यवाद। और अक्सर हम लोग चर्चा करते हैं अजय के साथ, पर ये पहला मौका है कि जब पॉडकास्ट पर हम दोनों एक दूसरे से साइबर क्राइम के ऊपर बातचीत करेंगे। और जिक्र करूंगा मैं उन घटनाओं का भी जो हमने साथ में साइबर अपराध होते हुए देखे हैं, उन घटनाओं का। और जैसा आपने बताया अजय, दुनिया पहले होता ये था कि जो युद्ध लड़े जाते थे वो नीति शास्त्र का पालन किया जाता था, धर्म शास्त्र का पालन किया जाता था, और तीर कमान से लेके आयुध और हथियारों तक चीज़ें जाती थी। पर डिजिटल क्रांति के साथ वही हथियार, वही आयुध, वही मंत्र जिससे जो उच्चारित करके ब्रह्मास्त्र प्रकट किया जाता था, अब जो ये अस्त्र और शस्त्र हैं ये डिजिटल हो चुके हैं। और अब आपके सामने जो वॉरफेयर है, जो नीति है, जो नया युद्ध नीति है, वो साइबर वॉर है। तो सबसे पहले सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ पुलिस से हैं आप, तो छत्तीसगढ़ पुलिस का लोगो जब भी मैं देखता हूँ तो उसमें एक लाइन है जो कि लिखा रहता है कि परित्राणाय साधुनाम जी, जो कि मुझे पर्सनली बहुत एम्फसिस करती है, मैं उससे बहुत कन्विंस्ड होता हूँ। लेकिन इतना मॉडर्न टाइम होने के बावजूद पुलिस ने वो उस समय के लाइन को पिक किया है, उसके पीछे क्या मंशा रही होगी? आपको बताना चाहूँगा कि ये जो परित्राणाय साधुनाम जो लाइन जिन्हें आपने कहा, मैं इसे मंत्र कहता हूँ, इसे अपने दिल के करीब रखता हूँ। ये
वो मंत्र है जो मंडूक उपनिषद से लिया गया है। अगेन भागवत में इसका जिक्र है और इसका अर्थ होता है सज्जनों की रक्षा करने वाला, परित्राणाय साधूनाम। यहाँ स्वयं श्री कृष्ण भगवत में कहते हैं, गीता में कहते हैं कि सज्जनों की रक्षा करने के लिए ईश्वर हमेशा प्रकट होते हैं और उनको सज्जनों को मुसीबतों से निकालते हैं। जी। तो मेरे ख्याल से ये जो लाइन है वो काफ़ी कनेक्ट करता है। अभी अब कुछ समय पहले जो हमारा जो दंड संहिता था, भारतीय दंड संहिता, उसका नाम बदलकर न्याय संहिता किया गया। जी बिल्कुल तो सही। उसके पीछे कुछ तर्क आप देना चाहेंगे? अजय बिल्कुल, मतलब ये जो पॉइंट आपने पकड़ा है, जो पहले एक दंड देने की जो प्रक्रिया थी, दंड संहिता पूर्व में कहा जाता था, अब वो न्याय संहिता हो गया। परित्राणाय साधूनाम, और इसके आगे की लाइन होती है विनाशाय चदुष्कृताम, दुष्टों का विनाश करना। और वर्तमान परिवेश में, वर्तमान देश काल परिस्थिति अनुसार जो मंत्र चेंज होते हैं, उसमें भी जो मुझे लगता है कि जो आने वाला जो चेंज है वो ये कहता है कि सुसंस्कृताय दुष्कृताम, दुष्टों को भी सुसंस्कारित किया जाए। जी राइट। तो सर, जैसे कि बहुत तरीके के क्राइम हमने देखे, मतलब समय के साथ चोरी, मारपीट, मर्डर और न जाने तरह तरह के अलग अलग तरीके के क्राइम, पर ऐसे में जो सबसे ज़्यादा लोगों को परेशान करके रखा हुआ है, जिससे सोसाइटी डिस्टर्ब होती है, उस क्राइम को मेरे ख्याल से साइबर क्राइम कहा जाने लगे हैं। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सहमत हूँ अजय। अब जो पैटर्न हो गया है, अगर आपको इजी तरीके से मनी बनाना है, पैसा बनाना है, शॉर्टकट तरीके से पैसा बनाना है, तो लोगों के लिए जो थोड़े बहुत भी टेक्नोलॉजी के जानकार हैं उनके लिए सरलता हो गई है साइबर क्राइम। वे फ़ायदा उठा रहे हैं आपकी अज्ञानता का। जो व्यक्ति जागरूक नहीं है वो कहीं ना कहीं ट्रैप में आ रहा है। तो हमेशा साइबर क्राइम के लिए एक कहा जाता है कि अवेयरनेस बहुत बड़ा फैक्टर होती है जो किसी भी व्यक्ति को साइबर अपराध से बचा सकती है। साइबर क्राइम कारित करने का जो कारण होता है वह मूलतः होता है किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना, मुख्यतः वित्तीय नुकसान और दूसरा चारित्रिक नुकसान। तो ये दो मुख्य कारण होते हैं जिसमें 90% जो अपराधी होते हैं वो वित्तीय नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से ये कार्य कारित करते हैं, ये अपराध कारित करते हैं। तो सर, जैसा कि अक्सर सुनने में आता था कि जब कोई क्राइम करता है और वो पकड़ में आता है तो उससे पूछे कि भी आपने क्राइम क्यों किया, तो मेरे ये पर्सनल रीज़न थे, मैं गरीब हूँ, मेरे पास खाने के पैसे नहीं हैं, या तो दो तरीके के क्राइम अक्सर देखे गए कि एक कि वो क्रिमिनल माइंडसेट का ही है कि उसको क्राइम करना ही उसकी आदत है, और एक कि वो किसी चीज़ की जो अभाव है उस अभाव में वो वैसे कृत कर जाता है कि वो क्राइम कर जाता है। साइबर क्राइम जो कि इतने लेवल पे बढ़ गया, जो कि करोड़ों का नुकसान कर रहे हैं, तो इसके पीछे जो मंशा है वो क्या होगी? इजी मनी, जैसे मैंने पहले भी ये चीज़ कही थी, लोगों के लिए बड़ा सरल हो गया है लोगों को डिजिटली बिफूल कर पाना। क्योंकि चूँकि अब संस्कृति की बात चली है तो मुझे ध्यान है कि जब हम स्कूल में थे तो एक श्लोक पढ़ा करते थे, समाचारस्य पत्रम नित्यम पठति मानवः ज्ञाने वृद्धि भवेतस्य समग्र भवति पंडिता। तो यहाँ होता ये था कि जो व्यक्ति अवेयर है, उस समय जरिए जो था शायद समाचार पत्र ही केवल थे, उस समय आपकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो थी वो ईजाद नहीं हुई थी, और लोगों को ऑथेंटिक समाचार पत्रों के माध्यम से मिलते थे। और जो यहाँ पंडित शब्द का इस्तेमाल किया गया वो मुख्यतः विद्वान के लिए किया गया है। तो जो व्यक्ति अवेयर रहेगा, जो जागरूक रहेगा, वो विद्वान रहेगा, उसको बिफूल नहीं किया जा सकता। पर यहाँ लोगों के लिए अपराधियों ने ये पकड़ लिया कि अब घरों में अब समाचार पत्र नहीं दिखते हैं। आजकल बड़े कम घर हैं जहाँ समाचार पत्र पढ़े जाते हैं। या जैसे मुझे याद है कि
एटलीस्ट जो परंपरा हमारे यहाँ रही कि 9:30 बजे न्यूज़ देखनी है, कुछ घरों में अभी भी है, बट मोस्टली अब जब से OTT प्लेटफॉर्म्स और ये सब आ गए हैं, न्यूज़ का चलन ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। और जो फिल्टर्ड न्यूज़, जो अनबायस्ड न्यूज़ है, वो शायद लोगों को कम मिल रही है। वो ज़्यादातर जानकारियाँ जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से सर्कुलेट हो रही हैं। तो अपराधियों को ये चीज़ अच्छी तरह पता है कि लोगों की कमज़ोरी क्या है। जब मैं PhD कर रहा था, मैंने जो विषय था मेरा वो ह्यूमन बिहेवियर लीडिंग्स टू साइबर थ्रेट्स, ऐसे मानव व्यवहार जिनके कारण साइबर अपराध होता है। उन कारणों की जब पढ़ाई की मैंने, तो ये जाना कि अपराधी जो है वो उन्हीं चीज़ों को, तथ्यों को जान रहा है कि ये कमज़ोरी है और यहीं पे हमको अटैक करना, यही वो जगह है जहाँ से हम एक्सटॉर्ट कर सकते हैं। सही। तो ऐसे में किसी न किसी तरीके से तो हर कोई फिर लूटा जा रहा है, और इससे जागरूक करने के लिए कई सारे मुहिम, मतलब पुलिस विभाग चला रहे हैं, गवर्नमेंट चला रही है। लेकिन मैं जनरली देखता हूँ कि एक सीट बेल्ट भी अगर लगाना है किसी को, तो उसके लिए भी वो जो बीप बजता है कार में, वो इम्पोर्टेंट हो गया। राइट। मतलब आदमी चाह के भी, उसको पता है कि सीट बेल्ट नहीं लगाएगा उससे उसकी जान को खतरा हो सकता है, लेकिन फिर भी वो, मतलब वो है कि जब तक वो बीप नहीं बजता है ना, वो बीप का इरिटेशन हमको अवेयर। तो इतना सुस्त जो क्या बोलना चाहिए, ऐसी सुस्ती में जब हम हैं, तो ऐसे में वो जो अलर्ट करने के जो आपके टेक्निक्स हैं वो कितने कारगर हैं, और आप क्या बेहतर वे लेकर आ रहे हैं लोगों को एजुकेट करने के लिए, अवेयर करने के लिए? देखिए, एक मुहिम है जिसका हिस्सा शायद आप हैं, और मतलब मैं पूरे दुर्ग और इसके अलावा मैं छत्तीसगढ़ भर तक ये मुहिम पहुंच चुकी है, और इरादा इसको देश भर तक पहुंचाने का है, जागरूकता का, जिसे हमने एक नाम दे दिया है साइबर प्रहरी। साइबर प्रहरी का जो आगाज़ है वो पुलिस महानिरीक्षक, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, वर्तमान पुलिस महानिरीक्षक श्री राम गोपाल गर्ग इसके होस्ट हैं, और इन्होंने इस मुहिम को इनिशिएट किया, और मैं प्राउडली इसका नोडल ऑफिसर हूँ, और इसको लोगों तक अलग अलग तरीके से माध्यमों से पहुँचा रहे हैं। चाहे वो सोशल मीडिया हो, लाइक व्हाट्सएप हो सकता है, एक अच्छा माध्यम है जिससे हम लोगों तक पहुंचते हैं। और मैं चाहूँगा कि ये पॉडकास्ट के दौरान जो हमारा व्हाट्सएप लिंक है वो अवश्य इसमें वो किया जाए, ताकि लोगों को उसमें जुड़ने का मौका मिल सके। आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं चाहूँगा कि जो जागरूकता प्रतिदिन इस प्रहरी, साइबर प्रहरी अभियान से जा रही है, चाहे वो इंस्टाग्राम पर जा रही हो, चाहे लोगों के बनाए हुए साइबर जो वॉलंटियर्स हैं उन्होंने अपने ग्रुप्स बनाए हुए हैं, साइबर प्रहरी ग्रुप्स, उनके माध्यम से जा रही है। तो लोगों को, जो आपने कहा ना, वो पिन करने का या वो अलार्म साउंड करने का, वो काम हम इस माध्यम से कर रहे हैं। इसके अलावा जो है अलग अलग तरीक़ों से, किसी की संस्थाओं में जाके, स्कूलों में जाके, ऑर्गेनाइजेशंस में जाके, पॉडकास्ट के माध्यम से जो हम अभी कर ही रहे हैं, तो ये इसका जो एकमात्र उद्देश्य ये है कि लोगों को साइबर ठगी से बचाया जा सके। ये वही सीट बेल्ट है जिसकी आप बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो सही है कि मतलब इस तरीके की कोशिशें की जा रही हैं। एक और बात है जो बहुत ज़्यादा अक्सर सुनने में आता है कि साइबर ठगी का जो शिकार हुए हैं वो ज़्यादातर एजुकेटेड लोग होते हैं। मतलब लगातार आए दिन न्यूज़ में जो पढ़ने को आता है, तो समहाउ कि वो किसी बड़े घराने से है, या किसी बड़े परिवार से है, या फिर वो किसी लाइक एजुकेटेड फील्ड से बिलोंग करता है, किसी प्रशासनिक जॉब से बिलोंग करते हैं। ये सारे लोग इसके मतलब जाल में फंसते हैं। तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? ठीक है, आपका कहना ये कि ज़्यादातर एजुकेटेड लोग और संपन्न वर्ग जो है वो साइबर ठगी का शिकार होता है। एक पॉडकास्ट के माध्यम से एक उदाहरण देना चाहूँगा। एक भिलाई या एक दुर्ग की परंपरा, यहाँ पे एक व्यक्ति निकलता है सुबह सुबह, काम है चिल्लाते हुए, साइकिल पे निकलता है। उसके पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं गार्डनिंग से रिलेटेड, गार्डनर बेसिकली है ना, माली, काम है चिल्लाते हुए जाता है।
उस माली का एक फ़ोन आता है कि सर मैं आपसे साइबर प्रहरी ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ और मेरे साथ हो गई है एक डिजिटल ठगी। तो अक्सर गूगल में आप जब भी सर्च करते हो तो ऊपर आपके कुछ एडवर्टीज़मेंट लिंक्स आ जाते हैं। उन एडवर्टीज़मेंट लिंक्स को जैसे ही उसने क्लिक किया तो वो एक फर्जी कॉल सेंटर पे लग गया और उन्होंने बाकायदा उससे उसकी सारी बातों को सहमति देते हुए उसके मोबाइल पर एक रिमोट लॉगिन एप्लीकेशन डाउनलोड करा दी और उसके खाते से 20,000 रुपये ठग लिए। ये घटना हमारी देखी हुई है और 20,000 रकम जो है अगेन हो सकता है एक छोटी रकम लग रही हो आप लोगों को, बट उस व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी रकम थी। वो ठगी गई, उसका विश्वास था, वो साइबर प्रहरी में जुड़ा हुआ था, उसके पास हेल्पलेस था, कॉल किया, डिस्ट्रेस में था, हमने उसकी मदद की, उसके पैसे होल्ड हो गए। तो यहाँ एक आपकी जो वो भ्रांति है वो शायद थोड़ी टूटती है। ये अगेन क्या है, वो जो मोबाइल यूनिवर्सिटी जो यूज़, हाँ, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है ना, तो उसमें अक्सर देखने को क्या होता है कि वही न्यूज़ जो है वो चर्चा के विषय होते हैं, तो इनको शायद प्लेसमेंट नहीं मिलता प्रॉपर, क्योंकि ये उतनी इंटरेस्टिंग नहीं होती, इनका प्रोफाइल इतना इंटरेस्टिंग नहीं होता, तो शायद उन न्यूज़ में इसका जिक्र नहीं हो पाता है, पर ये एग्जिस्ट करते हैं। ये साइबर ठगी किसी के लिए नहीं, ये ना रंग देखती है, ना कोई, ये किसी से कोई भेदभाव नहीं करती है, ना ये लिंग देखती है, ना ये रंग देखती है, ना ये जात देखती है, ये सबके साथ बराबरी से होती है और सबके साथ होती है। जो जागरूक नहीं होता उसके साथ हो जाती है। दूसरा उदाहरण देता हूँ, ऐसे ही एक महिला है जो नगर निगम में बहुत लो पेड और वैसी एम्प्लॉई है जो साफ़ सफाई का जिम्मेदारी है उस पर। उस महिला का फ़ोन आता है मेरे पास कि सर मेरे 3,000 रुपये जो हैं वो ठग लिए गए, और शायद मैं उसको बाकी बातें बताता, पर उससे हेल्पलाइन भी डायल करना उसके लिए मुश्किल हो रहा था, और उसकी 4,000 रकम, अगेन वही छोटी रकम, छोटे लोगों की रकम जैसे आप लोग संबोधित करते हैं, छोटी नहीं है वो रकम। उस महिला को सीधे थाने भेजा गया और थाने में हमारे ऑपरेटर के माध्यम से उसकी पोर्टल में रिपोर्टिंग की गई। महीने भर बाद उसके पैसे रिलीज़ हो गए। तो ऐसा ढेर सारे उदाहरण हैं जिसमें अनेक वर्गों के अलग अलग पैसे गए, पर उस महिला जिसके 3,000 रुपये गए उसके लिए भी वो बहुत बड़ी रकम थी, उसके बच्चों की फ़ीस थी वो। एक बात और है सर कि इतना बड़ा जो एक क्राइम रेट है साइबर का, जो कि एक अच्छा खासा लेवल पे पूरे देश को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, इसको रिजॉल्व करने के लिए जो पुलिसिंग टीम है, जिनके पास और भी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोर पुलिसिंग भी बोल सकते हैं, तो उन सारे चीज़ों के साथ बने रहने के साथ अगर ये होता है कि हमको पुलिस हर बार उतना वो टाइम, इतना डेडिकेटेड टाइम नहीं दे पाती कि भाई मतलब हर केस को कितना ट्रीट करना है, तो ऐसे केस में क्या कोई ऑनलाइन पोर्टल या ऐसे मेथड्स हैं कि हम उसको घर से ही मतलब हुए क्राइम के अगेंस्ट कुछ एक्शंस ले सकें? देखिए, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इस पॉडकास्ट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यही होना चाहिए। एक ऐसा नंबर, एक ऐसा ब्रह्मास्त्र जो हम पहले भी बात कर रहे थे, वो है 1930, 1930। 1930 वह नंबर है जिसके माध्यम से यदि आपके साथ कोई साइबर अपराध घटित हो जाता है, कोई ठगी अगर हो जाती है आपके साथ, तो तत्काल आप उसकी रिपोर्टिंग कॉल करके कर सकते हैं। जिस वर्ग को अपनी लिखित शिकायत दर्ज करना नहीं आता, उनके लिए ये चीज़ बड़ी कारगर है। इसके अलावा क्योंकि ये राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है, कई बार इंगेज भी मिलता है, लोग इम्पेशेंट हो जाते हैं, उनके लिए cybercrime.gov.in, cybercrime.gov.in वह पोर्टल है जिस पर आप उसी शिकायत को दर्ज कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का यदि आपके साथ कोई साइबर ठगी होती है तो आप इस चीज़ को कि अपनी शिकायत जो है इस पे कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमको पुलिस में जाके शिकायत करनी पड़ेगी या फिर ये इनफ होगा? नहीं, फ़र्ज़ आपका ये है कि इसके बाद आप एक लिखित शिकायत जो है पुलिस को दें और उसकी एक रिसीविंग ज़रूर लें। वो अब एक बड़ा मज़ेदार चीज़ होने लग गई है। दिल्ली में इसकी शुरुआत हुई है। 1930 नंबर पे यदि आप कोई शिकायत करते हैं या cybercrime.gov.in पर आपकी शिकायत जाती है, तो अगर एक रकम निर्धारित की गई है, अगर उससे एक्सीड कर रही है तो 0 FIR तत्काल वहीं कायम कर ली जाएगी।
वहीं पोर्टल पर ही कायम की जाएगी और इसको संबंधित थाने को भेज दिया जाएगा। जीरो एफआईआर क्या होता है? ज़ीरो एफआईआर का अर्थ ये है कि इस एक एफआईआर लेने के लिए किसी एक क्षेत्र की डिपेंडेंसी थी पहले, लोगों के जहाँ जिस क्षेत्र में अपराध कारित हुआ है उस क्षेत्र में जाकर लोगों को अपनी शिकायत जो है दर्ज करनी पड़ती थी, उस प्राथमिकी जो है वहाँ दर्ज की जाती थी उस थाना क्षेत्र में। तो चूँकि अब ये डिजिटल युग का आगाज़ है, शुरुआत है, ये बड़ी खूबसूरत पहल है देश की, भारत सरकार की, मेरे देश की, जहाँ एक आम आदमी को तत्काल उसकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज होगी और उस पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जनरली ये तो सर बहुत सही इनिशिएटिव है। मेरे ख्याल से ये छत्तीसगढ़ में भी हाँ, ये पूरे देश में लागू होगा, चरणबद्ध तरीके से ये देश में लागू होगा। तो ये तो बहुत सही है कि गवर्नमेंट कई सारे ऐसे एक्शंस लेके आ रही है, या फिर वो जो मैं बोल ही रहा था कि वो अलार्म सिस्टम जो है वो गवर्नमेंट हर जगह कोशिश कर रही है कि वो लगे और लोग अपनी सीट बेल्ट बांधना चालू कर दें। पर एक और चीज़ मेरे को ध्यान आता है कि ये सारे चीज़ों के साथ साथ कई दफ़े ऐसा होता है कि सबके पास कॉल आ रहा है और उनको समझ आ जाता है कि हाँ यार ये कुछ तो भी गलत है, वो अपने आप को बचा लेते हैं। लेकिन क्या ऐसी कोई व्यवस्था है, ऐसा कोई सिस्टम है कि वो पुलिस के साथ या गवर्नमेंट को अपना कंट्रीब्यूशन कर सके इस बात के लिए कि भाई हाँ ठीक है, मेरे को समझ आया है कि ये वो पर्सन है या ये वो कॉलिंग नंबर है जो कि स्कैम है या स्पैम है, तो मैं इसको कहीं पे रिपोर्ट कर दूं तो ऐसे नंबर्स के काउंट कम हो और साइबर जो क्रिमिनल्स हैं वो उन तक किसी तरीके का प्रेशर क्रिएट हो कि हाँ भाई पीपल्स आर अवेयर लाइक दैट। बिल्कुल। तो ये व्यवस्था अगेन पुनः जो cybercrime.gov.in पर ये व्यवस्था आपके लिए की गई है। यदि आप इस तरह का कोई भी चीज़ें देखते हैं तो इनकी आप रिपोर्टिंग उस पोर्टल पे कर सकते हैं। फ्रॉडुलेंट कम्युनिकेशंस जो होते हैं उनकी रिपोर्टिंग के लिए संचार साथी भी आपके पास एक ओपन पोर्टल है और इसकी ऐप भी आपके पास अवेलेबल है। आप उसमें जाके रिपोर्ट फ्रॉडुलेंट कम्युनिकेशन सेक्शन में जाके आप अपनी बात रख सकते हैं। उसका एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है, बायलिंगुअल डिस्क्रिप्शन होता है, मल्टीलिंगुअल डिस्क्रिप्शन होता है, और आप उसमें अपनी बात अपनी भाषा में सरलता से कह सकते हैं और उस पर कार्रवाई होती है और इसका एक्नॉलेजमेंट जनरेट होता है। cybercrime.gov.in पर की गई शिकायतों का एक्नॉलेजमेंट आपको उचित माध्यम से, चाहे वो ईमेल हो चाहे आपका जो अगर आपने SMS नंबर प्रोवाइड किया हुआ है उसके माध्यम से आपको मिलता है। कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस बात के लिए बहुत अवेयर्ड हैं, मतलब ऐसा तो नहीं है कि हर कोई ठगी का शिकार हो जा रहा है, कई ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों से आए दिन बच के निकल जा रहे हैं। तो वो जो अलर्टनेस वो जो शो करते हैं कहीं ना कहीं एक ऑप्शन जैसा कि सर ने बताया कि हम उन नंबर्स को ब्लॉक कर सकते हैं, उसके लिए भी कंप्लेन रेज करते हैं और वो कहीं ना कहीं इस मुहिम में बहुत कारगर साबित होगी। उनका कंट्रीब्यूशन जो है वो मायने रखेगा। तो इसी में सर एक चीज़ हम कंटिन्यू करते हैं कि जनरली जो साइबर क्राइम है ट्रेंड को फॉलो करता है और भी समय समय पे जो भी चीज़ें ट्रेंड कर रहा होता है उसी के आसपास जो ये क्राइम एस्पेक्ट्स हैं वो आते हैं। तो इनको लोगों तक ये बात कैसे पहुंचाने के लिए अभी आपके क्या इनिशिएटिव्स हैं और आप किस तरीके से लोगों को इस बारे में अवेयर करना चाह रहे हो? कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स या ऐसे अपकमिंग ट्रेंड्स जो कहीं ना कहीं आप लोगों तक पहले ही पता चल जाते होंगे कि हाँ भी कुछ तो ये हो सकता है, उसके बारे में अगर आप बताना चाहें। देखिए, जितने भी ट्रेंड्स हैं उसको यदि व्यक्ति उसका आकलन पहले से पूर्वानुमान लगाए, उसको अलग अलग डायमेंशन से एक बार आंक ले, जांच ले, तो कहीं ना कहीं वो खुद सुरक्षित हो सकता है। और जब रही बात पुलिस की, तो पुलिस पूर्वानुमान करती है और जो पुराने जो अपराध के पैटर्न हैं उसकी स्टडी की जाती है और उसके हिसाब से प्रेडिक्शंस भी समय समय पर जारी किए जाते हैं। हमेशा कोशिश करें कि आप ऑफिशियल चैनल्स को फॉलो करें, ना कि अनजान लिंक्स, अनजान वीडियो कॉल्स और अनजान एप्लीकेशन फाइल्स, इन सब से बच के रहें। एग्ज़ाम पैटर्न पे कई बार लोग पास कराने के लिए वो भेजते हैं, प्रपोज़ल भेजते हैं कि आपके बच्चे का जो है
नंबर इस माध्यम से बढ़ाया जा सकता है। आपका बच्चा जो है इस विषय में कम नंबर हैं या फेल हो गया है, अगर आप चाहते हैं तो, या बच्चों को भी वो मैसेज करते हैं जिनका डेटाबेस ठगों के पास है, उन सब के पास ये मैसेजेस जाते हैं। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को एक जो डर है, साइबर अपराध के लिए दो चीज़ मुख्यतः बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। पहला है डर और दूसरा है लालच। तो इस केस में डर और लालच दोनों हैं। डर फेल होने का और लालच पास हो जाने का। तो ये बड़ा मज़ेदार उदाहरण है। तो लोगों को अपनी इन नियत पे काबू रखना चाहिए। जिसको आप लालच बोल रहे हैं वो मार्केट में इस तरीके से आते हैं कि वो एक ऑफर है है ना। तो ऑफर वर्सेस ये जो लालच है, हाँ। इसके बीच में कोई ना कोई एक हेयर लाइन होगी। उसको बीइंग अ ह्यूमन हम कैसे आइडेंटिफाई करें? क्योंकि भाई अगर कोई बोल रहा है कि यहाँ पे 80% ऑफ है, तो ये तो अपॉर्चुनिटी है ना। इसमें लालच या फिर स्कैम देख पाना क्या थोड़ा टफ होता है, मतलब अभी के टाइम पे। चलिए, मज़ेदार, जब बात ही चली है शॉपिंग और व्यापारिक बात आपने शुरू कर दी है, मैं आपको व्यापारिक ही उदाहरण देता हूँ। अवास्तविक कीमत, ये पहला सिम्टम होता है ठगी पहचानने का। अगर आपको ये तासीर पता है कि अरे ये तो गैर वाजिब या अवास्तविक है, तो आपको तुरंत सचेत हो जाना चाहिए। आपको कभी भी ऐसे अनजान जो लिंक्स हैं या फाइल्स हैं, इनको कभी भी इंटरटेन नहीं करना है। ये क्या होता है, कुछ सर्च इंजन के एल्गोरिथम्स हैं जिनके माध्यम से ये लगातार ट्रेंड करते रहते हैं, हर जगह जाते रहते हैं। तो पर इन ट्रेंड्स को पहचानना ज़रूरी है। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि अगर मान लो ये दिख भी गया कि भी आपको 80% ऑफ है, तो जब तक कि वो किसी ऑफिशियल वेबसाइट में नहीं शो कर रहे हैं, या मान लो कोई पर्टिकुलर ब्रांड है, जैसे आईफोन है तो आईफोन का जो एक्चुअल ऑफर है वो आईफोन का ऑफिशियल साइट में दिखा सकते हैं, फिर भले वो ₹1 में बेच दें। लेकिन अगर कोई अनदर वेबसाइट्स है या कोई अनजान लिंक है और उसमें अगर ये ऑफर आ रहे हैं, तो हमको अलर्ट होना होगा। बिल्कुल, मैं आईफोन को एंडोर्स करने नहीं दूंगा। नहीं, आप किसी भी चीज़ को ले लीजिए, घड़ी ले लीजिए, फ़ोन ले लीजिए, आईफोन की आवश्यकता तो नहीं, सही है। इसी प्रकार एक व्हाट्सएप पे भी अक्सर महिलाओं को एक मैसेज आता है कि फ़लाना पर्स जो है, जिसकी बहुत ज़्यादा कीमत होती है, 5,000 10,000, मुझे तो खैर कभी भी रीज़नेबल नहीं लगा ये, वो बड़े कम दाम पर उपलब्ध है, 1,500 रुपये में उपलब्ध है। अगर हम इतनी महिलाएं इस लिंक को शेयर करेंगी तो वो वही ट्रैप होता है और सब के सब जो व्हाट्सएप हैं, सबके फ़ोन जो डिवाइसेस हैं, वो सब हैक हो जाती हैं उन लिंक्स को क्लिक करते साथ ही। वो टारगेट इसी प्रकार से किया जाता है। और लोग, जो मैंने बताया ना, डर और लालच, यहाँ तो लालच जो है अपनी चरम पर होता है और इसी में आ जाते हैं। तो डर और लालच से बचने वाली बात जो है, वहाँ पे आप बोलना चाह रहे हैं कि हम एक अपना अलर्टनेस शो करें, है ना, जागरूक रहें वाली बात, ठीक है। तो ये जो अलर्टनेस का लेवल है वो समय समय पे आई थिंक इम्प्रूव करने वाली बात भी है, क्योंकि फॉर एग्जांपल वो पासवर्ड वाली बात जो अक्सर आप लोग बताते हैं कि भाई जो पासवर्ड है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड भी होता है और उसको भी शेयर ही कर देते हैं किसी ना किसी को कि भाई ये मेरा पासवर्ड स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये ले। तो जो कई बार ये वाईफाई के पासवर्ड भी हम शेयर करते हैं लोगों से, तो क्या वो वाईफाई से भी स्कैम हो सकता है? नहीं, डेफिनेटली। नॉलेज पहली बात, नॉलेज अपग्रेड करना हमेशा ज़रूरी है। यदि व्यक्ति अपडेट रहता है, तभी चीज़ें जो ठगी और जो ऐसे आपराधिक कारण जो बनते हैं किसी व्यक्ति के ठगी होने के लिए, उनसे वो बचा रहता है। और दूसरी बात आपने कही वाईफाई पासवर्ड, आपको पासवर्ड शेयर ही क्यों करना है, अनलेस एक ऑर्गेनाइजेशन में। और कई जगह पे ऐसे वाईफाई फ्री में अवेलेबल रहते हैं, जैसे मॉल प्रीमाइसेस में फ्री में। अक्सर आपको फ्री कोई दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती। मतलब मुझे तो स्कूली शिक्षा में बताया गया था कि कभी भी आपके पास कोई फ्री चीज़ नहीं होती। हाँ, अगर यदि आपको वो चीज़ मिल रही है तो उसका उपयोग करना है, उपभोग सोच समझ के करना है। आपको कोई भी वित्तीय ट्रांजैक्शन जो है फ्री वाईफाई में नहीं करने हैं। अर्जेंसी हो तभी आप फ्री वाईफाई का उपयोग करें,
उपभोग करने मत बैठ जाएं कि जब फ्री मिला है तो यहाँ से पूरी मूवी डाउनलोड कर ली जाए, या कोई लिंक्स क्लिक कर ली जाए, या वित्तीय ट्रांजैक्शंस जो हैं, बैंकिंग जो है, ऐसे फ्री माध्यमों से नहीं की जाती। और यही अगर ये फ्री वाले चक्कर में जब जाते हैं तो ठगी अक्सर हो जाती है। और ऑर्गेनाइजेशंस जिनमें ये फ्री सर्कुलेट भी होता है, तो मेरा आपके पॉडकास्ट के माध्यम से निवेदन है कि ज़रूर आप इस चीज़ को सर्व कर सकते हैं, ये एक सुविधा हो सकती है लोगों के लिए, पर टाइम टू टाइम आप इसे पासवर्ड के रूप में, या आप उसको एवरी टाइम लॉगिन करने दीजिए, सो दैट उसको एक नया पासवर्ड मिल सके और उपयोग कर सके वो।